चीज और सुबह ओपनिंग पर गिफ्ट निफ्टी में एक फ्री बिल्कुल दिखाया ना जी। 6:30 बजे सुबह सुबह जब गिफ्ट निफ्टी खुलता है तो उस वक्त आज जो एक फ्री ट्रेड हुआ है वो 24,800 के आसपास का हुआ है 24799। वैसे तो फ्री ट्रेड की कोई अपने आप में इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन बाजार में काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स हैं जो हमेशा ये मानते हैं कि जो फ्री ट्रेड का लेवल होता है वो आगे पीछे बाजार में दिखता ज़रूर है। हालांकि हम 25,000 के आसपास हैं और 25,000 से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सवाल ये नहीं कि आगे पीछे ये लेवल दिखेगा या दिखेगा, आज दिखेगा या नहीं ये काफ़ी लोगों के मन में होगा। तो मैं बता दूं आपको कि आज सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी के ओपनिंग के वक्त सुबह सुबह 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी में ओपनिंग की ओपनिंग होती है। पहला ट्रेड वहाँ पर आता है और पहले ट्रेड के आसपास ही 24799 यानी कि 24,800 का लो गिफ्ट निफ्टी ने आज सुबह सुबह दिखाया है। सो इंटरेस्टिंग है। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले करीबन 200 सवा 200 पॉइंट नीचे का एक आपको लेवल फ्री ट्रेड के तौर पर देखने को मिला है। तो अगर आप गिफ्ट निफ्टी के हाई लो के लेवल देखें तो जरा परेशान ना हो, लेकिन जो कुछ हुआ है वो बताना हमारा फर्ज है। बिल्कुल। फिलहाल एग्जैक्टली 25,000 पर फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट एक फ्री ट्रेड सुबह सुबह जरूर दिखाया आपको गिफ्ट निफ्टी पर। ये रखेंगे नजर। तो रेंज 250 पॉइंट की गिफ्ट निफ्टी पर आपको इस समय दिख रही है, हालांकि मूवमेंट बहुत ही सीमित दायरे में है। सीमित दायरे की बात करें तो अनिल जी, कल यूएस में भी मूवमेंट बहुत ही सीमित दायरे में होते हुए दिखा, बट फिर भी नए रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई डाउन ने लगातार 2 दिन से दिखा दिए। जरा एक बार समझाइए ग्लोबल संकेत से आज क्या समझना चाहिए हमें? ग्लोबल संकेत ठीक है दीप, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। डाउ ने लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड बनाया है क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में हमने परसों बनाया था, कल नहीं बना पाए डाउ पर, लेकिन फिर भी क्लोजिंग बेसिस पे देखिए, आप देखिए पूरे दिन पर छोटी सी रेंज में ट्रेड करके बंद होते होते दिन की ऊंचाइयों की तरफ डाउ बंद होता हुआ दिखा है। नैस्डैक हल्के हरे निशान में बंद हुआ है। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ चीजें आ चुकी है और आने के बाद अब नई तेजी या नए मुंह के लिए अमेरिकी बाजार थोड़ा सा इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच में कल एक दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई है, वो जानना समझना जरूरी है। पहला, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा जो कल अमेरिका में आया है वो 6 महीनों की ऊंचाइयों पर है। इसका मतलब क्लियर कट है कि कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी वहां पर काफी बढ़िया है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि कंज्यूमर जाकर कितनी खरीदारी कर रहे हैं। करेक्ट सर। ठीक है, ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है भाई मुझे कोई भी चीज खरीदनी है तो मैं खरीदने को लेकर कॉन्फिडेंट हूं या नहीं, और कॉन्फिडेंट कब होऊंगा जी, मैं जो पैसा है, पैसे होंगे तब ना। देखो, दो चीजें चाहिए, जेब में पैसे और मन में इच्छा। मन में इच्छा, है ना। करेक्ट। तो ये जो डेटा है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये बता रहा है कि अमेरिका में कहीं कहीं दूर दूर तक मंदी के आसार और आशंका है नहीं। तो ये अच्छे संकेत है। और सोचिए, फर्ज कीजिए जी, फर्ज क्या करना है, सोचना क्या है, कंफर्म ये है कि सितंबर से ब्याज दरें घटना जब शुरू होंगी, तो इसका मतलब क्या है कि वहां का कंज्यूमर कैसा है, जब तक जियो, उधार लो, घी पियो, है ना। योलो। यू लिव ओनली वंस, करेक्ट, योलो। वैसा वाला। हाँ, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि जैसे ब्याज दरें घटना शुरू होगी उनका कंजम्पशन तो सीधा सीधा बढ़ता है। क्योंकि एक आम अमेरिकी, आम खास की बात नहीं कर रहा, कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में ही मर जाता है। हाँ, है ना। क्योंकि उनकी इकोनॉमी क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी है। भाई अगर समझो फॉर एग्जांपल हम 25 साल काम करेंगे, तो 25 साल पहले हमारी एक अंदाज लग जाता है कि ये 25 साल तक अगर आदमी जिंदा रहा तो इतना कमाएगा और उसके हिसाब से इसको अभी से लोन देना शुरू कर दो, है ना। तो उस बेसिस पे चलता है। इसलिए इस डेटा की इंपॉर्टेंस है कि 6 महीने की ऊंचाइयों पर तो ये एक अच्छा डेटा है। वैसे देखा जाए तो ब्याज दरें घटाने के लिहाज से अच्छा नहीं है, लेकिन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिहाज से ये एक अच्छा डेटा है। और अगर 6 महीने की ऊंचाइयों पर, ये कौन था दीप जिसको 4 हफ्ते पहले अमेरिका में रिसेशन लगा? करेक्ट सर। 2 दिन का सबसे छोटा रिसेशन आके गया, तो ये अच्छा है। अब इसके साथ ही 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला, मेटल्स में जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। तो एक के बाद एक मेटल्स, कॉपर, जिंक वगैरह सारे के सारे बड़े उछल कर आ रहे हैं। तो ग्लोबली एक स्टील को थोड़ा छोड़ दें, स्टील के अलावा लगभग सारे मेटल्स में बड़ी तेजी बनती दिख रही। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कच्चा तेल जो कूदने की कोशिश कर रहा था, और कूदने की कोशिश वो लीबिया लेबनान के चक्कर में था, वो वापस जैसे ही 2 दिन से खबरें आना बंद हुई, ये अपने सही लेवल पे की तरफ बढ़ गया कि मुझे 80 के ऊपर टिकना नहीं। 80 के ऊपर कच्चा तेल तभी जाएगा जब कोई ग्लोबल अनरेस्ट या फिर टेंशन की खबरें आए। अदरवाइज डिमांड सप्लाई के बेसिस पे इसको 80 के नीचे रहना है। ये संकेत कल ही आ गए। कल ही 3% के आसपास की कमजोरी कच्चे तेल में होगी, जो हमारे लिए अच्छा संकेत है। तो हमारे लिए 2 संकेत है ग्लोबल, 3 संकेत। एक, ग्लोबल मार्केट में ऑल इज वेल। 2, मेटल्स अभी भी मजबूत रहेंगे। और 3, कच्चे तेल में कमजोरी फिर से थोड़ी रिलीफ देने वाली। दैट्स इट, सिंपल। तो अच्छा ही है, फिर हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं।